तुम्हारे सर से धड़ अलग कर दिया जाता और तुम्हारे जिस्म को कुत्ते खाते। ये समझ लो अच्छी तरह से। आमना सामना मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन की। हिंदुस्तानी मीडिया या उसके एंकर जिनको हम लैप डॉग कहते हैं। लैप डॉग मतलब वो कुत्ता जिसे पाला पोसा गया हो, जिसे खुराक दी जा रही हो, उसे लैप डॉग कहा जाता है। और ऐसे ही एक लैप डॉग अमीश देवगन जो लगातार मुसलमानों को निशाना बना रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक बार फिर अमीश देवगन ने जहर उगलने का काम किया है और इस बार वो अपनी हदों से तजाविज कर गया। उसने सारी हदें पार कर दी और उसका गुनाह है कि उसने शहंशाहों के शहंशाह जिस दर पे आके सारी दुनिया के हुक्मरान ताजीम से अपना सर झुका देते हैं, उस बुजुर्ग सुल्तान हिंद हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह खिलाफ में लघु बातें किए, गलत बयान दिया है, जिसकी पूरी दुनिया में मजम्मत जारी है, मजम्मत हो रही है। और इस कुत्ते के खिलाफ हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि अमीश देवगन को फौरन गिरफ्तार किया जाए, उसे अरेस्ट किया जाए। हम अमीश देवगन को ये बता देना चाहते हैं कि तुम मुसलमानों की तारीख से वाकिफ नहीं हो, तुम ख्वाजा गरीब नवाज की तारीख से वाकिफ नहीं हो। तुम्हें नहीं पता कि जो ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो वो सिर्फ एक दरवेश की हैसियत से, एक सूफी की हैसियत से हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। उनके पास सिर्फ एक टोपी और एक चुग्गा था, जो चुग्गा पहनकर आए थे। वो हिंदुस्तान पर हुकूमत करने नहीं आए थे, या हिंदुस्तान आने से पहले अपनी साथ में कोई फौज नहीं लाए थे। जिस तरह से तुमने जो जुमला इस्तेमाल किया, हम वो जुमला यहां नहीं इस्तेमाल करना चाहते, क्योंकि तुम मुसलमानों की तारीख को मस्ख करने की कोशिश कर रहे हो। तुम मुसलमानों के इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हो। तुम्हारा मंसूबा सिर्फ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, हिंदुस्तान की तारीख को तोड़ मरोड़ के पेश करना है। शायद तुमको इस बात का पता नहीं, जब सुल्तान हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में दाखिल हुए, उस वक्त सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और एक राजा के बीच में जंग हो रही थी। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी शिकस्त खा चुके थे। कुछ लोगों ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को रोकने की कोशिश की कि हजरत आप वहाँ मत जाइए, हालात ख़राब हैं और आपको भी किसी न किसी तरह की तकलीफ हो सकती है या परेशानी हो सकती है या आप पर भी हमला हो सकता है। तब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जो जुमला इस्तेमाल किया, वो तुम जैसे कुत्तों को हम बताना चाहते हैं कि उन्होंने कहा, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जवाब दिया कि तुम तलवार के भरोसे पर गए थे और हम अल्लाह के भरोसे पर जा रहे हैं। इस तरह एक काफिला शादमान और मुल्तान से होता हुआ दरियाए रावी के किनारे जा पहुंचा। तब ये इलाका भी हिंदुस्तान में हुआ करता था। वहां से वो रवाना होकर पटियाला होते हुए आप दिल्ली तशरीफ लाए। दिल्ली में हालात बहुत खराब थे। कत्ल गारतगरी, जुल्म नाइंसाफी, लूट मार का एक लंबा सिलसिला दराज था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पहुँचकर अदल इंसाफ कायम किया, हक़ व इंसाफ का परचम बुलंद किया और अपने किरदार से इस्लाम की तबलीग की। मैं अमीश देवगन को और इस तरह के एंकर को ये बता देना चाहता हूँ, और ये बार बार इनसे बात कही गई है कि मुसलमानों ने दीन की जो तबलीग की, इस्लाम जो है वो तलवार की नोक पर नहीं पहुँचा, अपने किरदार से पहुँचा। और वही किरदार सुल्तान हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने हुस्न इखलाक, आला किरदार
और हक बयानी से लोगों को मुतासिर किया, यहाँ के आवाम को मुतासिर किया। दुश्मनों ने बहुत साजिश की। तुम जैसा गद्दार, तुम जैसा खतरनाक शख्स उस वक्त भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे एक अकीदतमंद बनकर पहुंचा, उनको मारने की गर्ज से, उनको कत्ल करने की गर्ज से। जब वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के रूबरू पहुंचता है तो सुल्तान हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि तू जिस काम से आया है वो काम पूरा कर। वो शख्स कांप जाता है कि मैं जिस मकसद से आया था, तो इस बुजुर्ग शख्स को, इस अल्लाह वाली शख्सियत को पहले से ही पता है कि मैं किस मंसूबे से आया हूं, किस मकसद के तहत आया हूं। वहां पर वो घबरा जाता है, डर जाता है और इस्लाम कबूल करता है। आज हम तुम जैसे आरएसएस के पाले हुए कुत्ते हुए लैप डॉग जर्नलिस्टों को ये बता देना चाहते हैं कि मुसलमानों की तारीख पढ़ो और इस्लामी तारीख को पढ़ो, तो हो सकता है तुम भी ईमान लेकर आ जाओ। अमीश देवगन, तुमने माफ़ी तो मांग ली है और तुमने बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज में अपनी बात को बदल दिया कि मैं वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के बदले मैंने वहाँ चिश्ती कह दिया। तो ये मंसूबा, ये फरेब बहुत पुराना हो गया। तुम जहर उगलते हो, हिंदुस्तान के अमन व अमान में खलल पैदा करते हो, लोगों को कत्ल व गारतगिरी की तरफ रागिब करते हो, उनको भड़काते हो, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हो, उसके बाद में माफ़ी मांगते हो। तुम्हारी माफ़ी से काम चलने वाला नहीं है। एक बार बकवास कर दी और फिर माफ़ी मांग लिया, यह बहुत पुराना हरबा हो गया। तुम्हें हिंदुस्तान के मुसलमान माफ़ तब करेंगे क्योंकि तुम मुसलमानों के गुस्ताख नहीं हो। तुमने सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ गुस्ताखी की है, उनके खिलाफ बयान दिया है। तो तुम्हारी माफ़ी अगर हो सकती है तो एक ही सूरत में, तुमको ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे पहुंचना होगा। वहां पहुंचकर उनके दर पे पहुंचने के बाद रो रो कर माफ़ी मांगनी होगी। अगर तुम बहादुर हो, क्योंकि तुम अपने न्यूज़ रूम में बैठकर जो है बकवास करते हो, अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो, बहुत बड़ा मैं तवंगर हूँ। तुम्हारी तवंगरी तो हम जब देखेंगे और तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारी माफ़ी को हम जब मानेंगे जब तुम ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे पहुँच के माफ़ी मांगोगे। वहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज के शहदाई, उनके चाहने वाले वहाँ तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे अच्छी तरह से। अगर दम खम है तो जाकर देखो, माफ़ी मांगो वहाँ पर जाकर, अगर तुम सच्चे हो तो, वरना तुम्हारी माफ़ी मंजूर नहीं है। तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे होना है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी सारी मुस्लिम तंजीमों ने ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ तो तुमने जहर उगलने का काम किया, मुसलमानों को भड़काने का काम किया है। आज सारी दुनिया के मुसलमान एक जबान होकर ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि अमीश देवगन को गिरफ्तार किया जाए। और सिर्फ अमीश देवगन को ही नहीं, हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि न्यूज़ 18 का लाइसेंस जब्त किया जाए, उसके लाइसेंस को ख़त्म किया जाए और ये चैनल बंद किया जाए। हमारा मुतालबा ये है। आज बरेली से लेकर देवबंद तक सब ने इसकी मजम्मत की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना राबे हसन नदवी साहब ने भी मजम्मत की है। दारुल देवबंद ने भी मजम्मत की है। रजा एकेडमी ने भी मजम्मत की है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अबू आसिम आदमी ने भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुतालबा किया है कि अमीश देवगन को अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। और बहुत सारे लोग एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, सब ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले खड़े हैं। और ये तो शुक्र मानो कि यहां पर हिंदुस्तान में जमहूरी निज़ाम कायम है। अगर यहाँ इस्लामी निज़ाम होता या तुम इस्लामी निज़ाम में पलते बढ़ते और तुम इस तरह की बात करते तो तुम्हारी जबान जो है काट कर कौवों को खिला दी जाती।
तुम्हारे सर से धड़ अलग कर दिया जाता और तुम्हारे जिस्म को कुत्ते खाते। ये समझ लो अच्छी तरह से। वो तो शुक्र मानो कि यह जमहूरी निज़ाम है और इस जमहूरी निज़ाम का हिंदुस्तान के मुसलमान जो है कदर करते हैं और उस पर अमल करते हैं, यहाँ के कानून को मानते हैं, कानून में भरोसा करते हैं और उसी कानून से मुतालबा करते हैं और हुकूमतों से कि अमीर देवबंद लोगों के ज़बान पर लगाम लगाई जाए, इनको रोका जाए और हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब होने से बचाया जाए। दोस्तों, यकीनन हमारी आवाज़ बहुत छोटी सी है। हम उन अमन पसंद लोगों से ये दरख्वास्त करेंगे, गुजारिश करेंगे कि इस आवाज़ को आप बड़ी बनाएं, हुकूमत वक्त तक पहुँचाएँ, जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं जालिम हुक्मरान उन तक भी पहुँचे और जो सेकुलर लोग हैं या हमारे महाराष्ट्र के सीएम चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब हैं उन तक भी हमारी आवाज़ पहुँचे। और ये तभी हो सकता है जब आप इस आवाज़ को, आमना सामना मीडिया की आवाज़ को दूर तक पहुँचाएंगे, तब हम समझेंगे कि हम अपने मकसद में कामयाब हुए और हमारा मकसद सिर्फ ये है जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ाई लड़ना और इस अमन पसंद हिंदुस्तान के अमन अमान को बर्बाद करने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजना। यही हमारा मकसद है। तो दोस्तों, इस आवाज़ को बुलंद कीजिए, आवाज़ से आवाज़ मिलाइए और मदद कीजिए हमारी आमना सामना मीडिया की। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सोचते क्या हैं आप? जल्दी से शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, नमस्कार, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।